तो दोस्तों 12वीं क्लास का बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम का पेपर आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स पूरे मैं क्लियर करूंगा आपके साथ में। ठीक है, ये पेपर है 18 मार्च 2025 का पेपर है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, बायोलॉजी का पेपर है। पेपर बहुत सिंपल रहा है। पेपर पे क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं। जो लोग पढ़ के गए हैं वो बिल्कुल शानदार तरीके से कर आए होंगे, और जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ाई करी होगी या फिर कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही गए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा पेपर कठिन रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। पहले दे रखा, देखो सेक्शन ए दे रखा है। सेक्शन ए देख लेते हैं अपन। तो सेक्शन ए में देखो ऑब्जेक्टिव दे रखा है क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण आम, कीवी, सेब और तरबूज। क्योंकि सेब जो है वो एक आभासी फल है। ये थैलेमस से बनता है। किससे बनता है दोस्त? थैलेमस से बना होता है, इसलिए एक आभासी फल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? सेब। ठीक है, ठीक ना। एन एग्जाम्पल ऑफ ए फॉल्स फ्रूट, मैंगो, कीवी, एप्पल और वाटरमेलन। तो एप्पल इसका आंसर है दोस्त। एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली एप्पल जो बनता है वो बनता है थैलेमस से। किससे बनता है? थैलेमस। हिंदी में बोलूं तो पुष्पासन का बनता है। किसका बनता है? ये पुष्पासन का बना होता है, थैलेमस का बनता है। तो ये क्या हो गया? एक अपना आभासी फल हो गया। ठीक है दोस्त, इसी टाइप से देखिए फिर अगला सवाल है। पीत पिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा भारी मात्रा में स्रावित होने वाला हार्मोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करता है। किसका स्रावण करता है? प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करता है। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड द लार्ज अमाउंट बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? प्रोजेस्टेरॉन का। और उसका मेंटेनेंस भी प्रोजेस्टेरॉन खुद ही करता है। उसका मेंटेनेंस भी प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा ही होता है। अगला सवाल देखिए, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, कौन सी कोशिका बात कर रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीय शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दोस्त 23। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 46 होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर ले तो फिर कितने जाएंगे दोस्त हमारे? 23। अगला देखिए फिर, गर्भावस्था को रोकने का स्थायी माध्यम है। स्थायी का मतलब परमानेंट इलाज बोल रहा है। परमानेंट इलाज होता है ना, बंदीकरण, नर बंदीकरण, मादा बंदीकरण, है ना, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। तो ये उसकी बात कर रहा है। तो स्टेरिलिटी या स्टेरिलाइजेशन इसका आंसर होगा। बंदीकरण इसका आंसर होगा। टर्मिनल मेथड, टर्मिनल मेथड तो प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज, तो स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि इसमें ये परमानेंट इलाज है उसका, स्टेरिलाइजेशन या फिर बंदीकरण परमानेंट इलाज है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेपर पे ऐसे सवाल थे कुछ, अपने सभी का आंसर देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है सटन और बोवेरी ने दिया। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? तो वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सटन और बोवेरी। ये हमारा आंसर हो गया फिफ्थ का। सिक्स क्वेश्चन देखिए, समयुग्मजी प्रभाविता, प्रभाविता का मतलब डोमिनेंसी, और समयुग्मजी का मतलब होमोजाइगस। तो देखो भाई, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंसी कौन शो करता है? तो होमोजाइगस देखना, ये रहा होमोजाइगस भी है और डोमिनेंसी को भी शो करता है। हमारा आंसर क्या जाएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। बेसिकली अगर मैं इसका करेक्टर की बात करूं तो करेक्टर क्या हो जाए इसका? राउंड येलो। करेक्टर क्या होगा इसका? राउंड येलो। ठीक है दोस्त, ये इसका करेक्टर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए आनुवांशिक विकार जो एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो डिजीज होती है बेसिकली नर के अंदर होता है। नर के अंदर बेसिकली क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, लेकिन एक क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा और आ जाता है, इसलिए इसको बोलता है एक्स एक्स वाई। और इस बीमारी को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं दोस्त? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला देखिए दोस्त, द्विकुंडली डीएनए में एडेनिन सार जिस सार से जुड़ता है, बेसिकली आप लोग खुद बताओ। एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से। एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से और साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से। तो हमारा आंसर बोल रहा है एडेनिन किससे जुड़ेगा? तो एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से। नेक्स्ट देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, तो जीवाणु में अनुलेखन के दौरान आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो कौन सा आरएनए का स्ट्रैंड, कौन सा आरएनए का टेम्पलेट हमें मिलता है? तो मिलता है भाई हमें एमआरएनए। क्या मिलता है दोस्त? एमआरएनए। ठीक है, तो ये वाला सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए इस पेपर पे। बिल्कुल सिंपल सिंपल एमसीक्यू आया दोस्त। जो पढ़ के गया था उसके लिए तो आसान थे, लेकिन जो नहीं पढ़ के गया तो फिर थोड़ा तो रोना धोना करेगा वो, सीधी सी बात है। नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट टर्न पे देखिए, पेज नंबर 5 पे फिर देखो भाई, विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज, द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज। तो उसका बेसिकली जो मेन मोटिव था उसका वो था नेचुरल सिलेक्शन। उसका मेन मकसद क्या था?
नेचुरल सिलेक्शन को बताना था और इसका आंसर भी यही है, नेचुरल सिलेक्शन। मूल तत्व उसका क्या है, नेचुरल सिलेक्शन ही है। उसके अकॉर्डिंग उसने क्या बताया था कि जो है किस प्रकार से प्रकृति चयन करती है, किस प्रकार से नेचुरल उसका सिलेक्शन होता है। आगे देखिए भाई, एचआईवी वायरस का प्रकार है। एचआईवी वायरस कौन से प्रकार का होता है, एचआईवी वायरस होता है रिट्रो वायरस। कौन सा वायरस होता है, रिट्रो वायरस। तो इसका आंसर क्या होगा, रिट्रो वायरस का आंसर है दोस्त, है ना। टाइप ऑफ एचआईवी वायरस इज रेट्रो वायरस। कैसा होता है वो, रेट्रो वायरस। कारण क्या रेट्रो बोलने का, क्योंकि इसके खुद के पास में आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए, और ये आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए। तो बेसिकली रेट्रो का मतलब होता है उल्टा, बैक। तो बैक फ्लो में ये काम करता है। बेसिकली आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, इसलिए इसको बोलता है रेट्रो वायरस। क्या बोलते हैं दोस्त, रेट्रो वायरस। ठीक है भाई, आगे देखिए फिर, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि के लिए यानी टाइफाइड का टेस्ट करना, कंफर्मेटिव टेस्ट करना टाइफाइड का, तो कैसे होगा दोस्त, विडाल टेस्ट। कैसा होता है, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। तो विडाल टेस्ट करते हैं अपन। बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव। आप लोग बताओ भाई, बायोगैस का प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई। तो क्या आता है, बैक्टीरिया, मिथाइलोकोकस, मेथेनोट्रोपस, ये सारे क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। मिथाइलोट्रोपस, मेथेनोकोकस, ये सारे क्या होता है दोस्त, बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम जिसका उपयोग बोतल और फलों के, बोतल वाले फलों के रस को अधिक स्वच्छ और साफ करने में करते हैं। एंजाइम जिसका, देखना, एन एंजाइम दैट यूज्ड फॉर द बोतल फ्रूट जूस टू मेक मोर क्लीन एंड क्लियर। यानी बोतल में जो जूस भर के आता है उस जूस को और ज्यादा साफ करने के लिए और क्लीन करने के लिए किसका यूज करता है, कौन सा एंजाइम का यूज करता है। तो एंजाइम होता है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम होता है दोस्त, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। टोटल ऑब्जेक्टिव के 18 क्वेश्चन मिले अपने को। ऑब्जेक्टिव का हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का था। तो 15 क्वेश्चन देखो, इको आर फर्स्ट की बात कर रहा है। इको आर फर्स्ट में आर से जीवाणु का क्या प्रदर्शित होता है ना। व्हाट डज द आर इज डेराइव्ड फ्रॉम द इको आर फर्स्ट। तो बेसिकली जो आर होता है, यहाँ पर ये जो आर लिखा है, ये इसके प्रभेद को बताता है, इसके स्ट्रेन को बताता है। किसको बताता है दोस्त, इसके स्ट्रेन को बताता है। ये अपन सारी बात नोमेनक्लेचर में करी थी, ठीक है, अपन ऐसे सारी बात नोमेनक्लेचर में कर रखी है। तो ये प्रभेद को बताता है। आगे देखिए भाई, बीटी कपास पौधे किस जीव में सुरक्षित रहते हैं। बीटी कपास पौधे किस जीव, कौन से जीवों से सुरक्षित रहते हैं। तो वो रहता है निमेटोड से, सूत्रकृमि से। किससे सुरक्षित रहता है दोस्त, सूत्रकृमि से, निमेटोड से रहता है। बीटी कॉटन प्लांट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विच ऑर्गेनिज्म। तो उसका आंसर है निमेटोड। क्या आंसर है दोस्त, निमेटोड आंसर है, सूत्रकृमि। अगला देखिए, समष्टि गुण में नर व मादा का अनुपात कहलाता है। किसी भी एक कम्युनिटी में इन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड। बताओ, मेल और फीमेल का जो रेशियो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं लिंगानुपात। क्या बोलते हैं दोस्त, लिंगानुपात। आगे देखिए, नेक्स्ट किसी को का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, तो जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा करके आए होंगे कि कारण है, और कारण है तो इसका आंसर आएगा इसका बी। अगर कारण है पूछता तो आंसर इसका बी आता है, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन। लेकिन कारण नहीं है पूछ लिया इन्होंने, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था। कारण नहीं है तो कारण नहीं है इसका एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या इसका आंसर है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। बाह्य स्थानीय संरक्षण इसका कारण नहीं है, क्योंकि बाह्य स्थानीय संरक्षण पे लेकर जाएंगे तो वो विलुप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इसलिए जो इसका आंसर ये है भाई। ये अपना एमसीक्यू वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। आगे देखिए दोस्त, फिल इन द ब्लैक्स में जो फर्स्ट फिल दे रखा है, फर्स्ट फिलअप दे रखा है, वो काफी ऐसे टिपिकल टाइप का है कि एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। तो एक भ्रूणीय अक्ष होता है उसके अंदर। क्या होता है दोस्त, एक भ्रूणीय अक्ष। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो होती है डाइकोट के अंदर, डाइकोट सीट के अंदर। देखना, अ टिपिकल डाइकोटाइलेडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होते हैं दोस्त, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके अंदर, ठीक है, और टू कोटाइलेडन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण यानी कि गर्भ, इन्होंने गर्भ लिखा है, बेसिकली ये गर्भ है, गर्भ नहीं है, ठीक है। तो भ्रूण यानी कि गर्भ और मात्र शरीर के साथ गठित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। लो भाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होती है अपरा। क्या होता है दोस्त, अपरा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। देखो भाई, अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म्ड बिटवीन एम्ब्रियो यानी कि फीटस एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड प्लेसेंटा। बेसिकली प्लेसेंटा जो है उस फीटस को न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन सारा प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो प्लेसेंटा जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए, यानी बने बनाए की वैक्सीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्त, वैक्सीन की। शरीर के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो वह निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। कौन सी प्रतिरक्षा दोस्त, निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। एक्टिव, सॉरी, पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी होगी,
पैसिव इम्यूनिटी। देखना, द रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी, देन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, है ना। क्या बोलते हैं उसको? पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी ने खुद ने नहीं बनाई है, इनएक्टिवली बॉडी को दी गई, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अगला देखिए, मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। उसमें देखना, एक तो मच्छर और दूसरा क्या होता है? मनुष्य। भाई मलेरिया के परजीवी जो होता है, मलेरिया के परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 परपोषियों की जरूरत पड़ती है। उसमें से एक मनुष्य होता है और एक क्या होता है? मच्छर होता है। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं। फिर देखिए, इसी में देखना, द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। एक तो क्या होता है? उसको ह्यूमन चाहिए, एक चाहिए उसको मॉस्किटो। तो ह्यूमन एंड मॉस्किटो टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अगला देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, अच्छा सवाल है भी। तो मोनास्कस परफेरेसिस यीस्ट जो होता है, उससे क्या बनाता है? स्टेटिन बनाता है। तो उसका उपयोग जो होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करते हैं। किसको कम करने के लिए? कोलेस्ट्रॉल। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्त? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। किसका? स्टेटिन का। स्टेटिन का यूज करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ठीक है भाई, अगला देखिए, फिर नेक्स्ट खाली जगह देखिए, statin produced by the yeast Monaskos purpureaceae have been commercialized as cholesterol lowering agent। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बोलते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को वो कम करता है। 6th फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को, आरएनएज एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है दोस्त? आरएनए को तोड़ने का एंजाइम होता है आरएनएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आरएनएज। तो अगर आरएनएज एंजाइम से तोड़ेंगे तो मामला इजी हो जाएगा। देखना, जेनेटिक मटेरियल आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद आरएनएज। क्या होगा इसका आंसर? आरएनएज। आरएनएज एंजाइम होता है, उससे अगर अपन इसको ट्रीट करते हैं तो ये आरएनए को रिमूव कर सकता है। ये अच्छा सवाल आया भाई। देखना, पारजीवी गाय जो होती है, ट्रांसजेनिक काऊ जो होती है, पारजीवी गाय रोजी से मानव प्रोटीन लेक्ट एल्ब्यूमिन मिलता है। कौन सा मिलता है? लेक्ट एल्ब्यूमिन। प्रोटीन का नाम है लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलता है। कौन सा प्रोटीन मिलता है दोस्त? लेक्ट एल्ब्यूमिन। देखना, ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन लेक्ट एल्ब्यूमिन। ये ट्रांसजेनिक काउ है। बेसिकली लेक्ट एल्ब्यूमिन जो होता है वो माता के शरीर से निकलने वाले दूध में भी स्त्रावित होता है। ये लेक्ट एल्ब्यूमिन माता के शरीर से दुग्ध के साथ में स्त्रावित होता है, जो शिशु को मिलता है। तो उससे जो शिशु की इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली ऐसी काउ बनाई गई है, उस काउ में ये लेक्ट एल्ब्यूमिन उस गाय के दूध के साथ में स्त्रावित होगा। तो इजीली जो है वो जो माता के दूध से दूध मिलता है, वैसी की वैसी शक्ति वाला दूध भी हमें प्रोवाइड हो जाएगा उस गाय के थ्रू। अगला देखो भाई, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज पेप्टाइड चेन। तो कितनी पेप्टाइड चेन होती है उसका? 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 हैवी वाली और 2 लो वाली, इसलिए इसको बोलता है H2L2। 4 पेप्टाइड चेन होती है H2L2 करके ना भाई, 2 हैवी चेन 2 लो चेन। अगला देखो भाई, तो खाली जगह यानी डैश डैश और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच में कवक मूल, माइकोराइजा की बात कर रहा है। तो बेसिकली माइकोराइजा होता है हाई प्लांट्स होते हैं, उच्च कोटि के पादप और कवक के बीच में होता है। किसके बीच में होता है दोस्त? कवक के बीच में, फंजाई के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? फंजाई एंड हायर प्लांट्स जो होते हैं, फंजाई एंड हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके बीच में क्या होगा? माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ सतह पर आहार पूर्ति करने वाले जीव एक्सोपैरासाइट यानी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाता है? बाह्य परजीवी कहलाते हैं, एक्सोपैरासाइट कहलाते हैं। क्योंकि बाहरी सतह पर है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। इसको बोलते हैं एक्सोपैरासाइट, बाह्य परजीवी। ठीक है दोस्त, यहां तक कहानी क्लियर है। ये जो है 12th क्लास का पेपर था। पेपर बहुत सिंपल था, पेपर में बहुत सारी चीजें दे रखी थी, लेकिन सिंपल वे में सारी चीजें आप इजीली कर सकते थे। आप लोग मिलाना कितने क्वेश्चंस आपके सही है, कितने क्वेश्चंस आपके गलत है, और कमेंट्स में जरूर बताना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटली।